बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, 25 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां, 5,558 खवातीन का एक शख्स शौहर। मैं नहीं कह रहा ये जगह पास, पूरा सिंध फेल हो गया, अफसरान के बच्चे पास हो गए, पूरा सिंध। ये ब्रेकिंग हो जाएगी। मुल्तान में, मुल्तान की फिक्र लग गई है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को। मुल्तान में आईटी पार्क नहीं बना, हम बनाएंगे। पता नहीं, हाँ मुझे सरदार शाह की वो स्पीच याद आ गई। सही, अच्छा को रिलेट किया, गुड गुड गुड, कि मुल्तान पहले सिंध का हिस्सा था, इसीलिए शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत वहां पे शायद वो काम कर नहीं, आम का चक्कर नहीं है, सही बोल रहे हैं। सरदार शाह की उस स्पीच से इंस्पायर हो के सिंध हुकूमत ने जो है मुल्तान में आईटी पार्क बनाया। अब समझ में आ गया मुझे। सईद गनी साहब ने एक और बात भी की थी, ऐसी मजाक मजाक में कह गए थे, स्पीड में कह गए थे, वो गलती से मेरे हाथ में एक पिटीशन लग गई। हमारे इलेक्शन में हम जीते हुए लोग हैं, हमारी कोई जो है वो पिटीशन नहीं लगी हुई है। क्या लगी हुई है भाई? क्या है? इलेक्शन पिटीशन 4/4 ऑफ 2024 सही तरीके के खिलाफ डिस्पोज ऑफ हो गई। एग्री एग्री, हमारी भी ऐसी हो गई, हमारी भी ऐसी हो गई सईद भाई, हमारी बहुत सारी हो गई है यार, हमारी बहुत सारी हो गई है। कहने का मकसद ये, इतने दूध के धुले सईद भाई खड़े होकर बोल रहे हम तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन। ये क्या है भाई? मैं दे देता हूं इनको, नहीं करा करे यार ऐसी बातें। थोड़े बहुत व्हाट्सएप चलता है, हमारे वालों का भी चलता है, व्हाट्सएप पे आ जाती है चीजें। ऐसा थोड़ी है पीपल्स पार्टी को सहूलत है व्हाट्सएप की, हमारे पास भी है भाई ये सहूलत, तो चीजें आ जाती है हमारे पास भी। आप यकीन करें स्पीकर साहब, ईमानदारी से बता रहा हूं, जब इन्होंने ये बात की ना, अगले 10 मिनट में मेरे पिटीशन आ गई थी। ऐसी कोई रैंडम नंबर था, उसने भेज दी थी। तो भले लोग तो हमारे पास भी हैं भाई, वो चीजें हमें भी भेज देते हैं। तो लाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा, एमक्यूएम के 2 वफाकी वजीरों का इस्तीफा हमारी तरफ से आज आए सिंध के इश्यूज पे खड़े हो। आए चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम के 2 वफाकी वजारतों का इस्तीफा आपके हाथ में। बने सिंध के इश्यूज पे खड़े हो, बात करें। तो गवर्नर का इस्तीफा रखे, एमक्यूएम के 2 वजारतों का इस्तीफा आपके पास है। मैं ऐसे ही वो सप्लीमेंट्री बजट पढ़ रहा था, इसमें एक इंकशाफ हुआ, यहाँ वाले भी सुन लें यार, आप लोग को भी नहीं पता होगा, हमारे वाले भी सुन लें। ऐसे ही एक निकाल लिया, 273 अरब रुपए में से खर्चा निकाल लिया मैंने, वो है 97 करोड़ रुपए का। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का एक प्रोजेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का, और आप तमाम हजरात सुनेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईटी पार्क इन मुल्तान एडजेसेंट टू बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी। मजा आया सुन के? सिंध हुकूमत, सिंध की आवाम का पैसा, सिंध के टैक्सों का पैसा उठा के जो है सिंध में अब कहीं जरूरत नहीं रही है, उठा के मुल्तान में लगा रही है। ये नहीं है सूबाई खुद मुख्तारी पे हमला जो आप लोग खुद कर रहे हैं। ये क्या मजाक लगाया हुआ है? ये क्या मजाक लगाया हुआ है? मेरा पैसा, मेरे टैक्सों का पैसा मुल्तान में जाके लग रहा है, और यार कश्मीर में लगा देते, कंदकोट में लगा देते, बदीन में लगा देते, मीरपुर खास में लगा देते, हैदराबाद में लगा देते, कराची में लगा देते। आप लोगों को कोई और जगह नहीं मिली, आप उठा के ये पैसा मुल्तान में लगा रहे हैं। शरारत भी की, सप्लीमेंट्री में डाल दिया ताकि नहीं पड़े नजर, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस पे जरा बताएं, एतमाद में लें कि ये क्या हो रहा है। अब इस मुल्तान से तो मुझे एक ही फैमिली याद आ जाती है, अभी जिसका ओहदे का नाम भी लिया है मैंने, कि कहीं ये सियासी रिश्वत तो नहीं, कहीं ये काम जिस तरह केपीके में भी प्रोजेक्ट दे रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये वही वाला काम तो नहीं है। ये कितनी अजीब सी बात है कि मेरे सिंध का पैसा, सिंध की आवाम के टैक्सों का पैसा कहीं और यूज हो रहा है। भाई कितने प्रोजेक्ट सीएम पंजाब ने कराची में शुरू करा दिया, जरा ये भी तो बताए ना। तो इतनी मैग्नेनिमिटी दिखाई जा रही है, वो किस लिए दिखाई जा रही है? ये कोई सूबाई खुद मुख्तारी पे हमला नहीं कहलाएगा, ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे पास तो काम करने की जगह ही नहीं बची है, ऐसा लग रहा है। आईटी पार्क का भी कोई बनाया हुआ है सिंध हुकूमत ने, सिंध में मुझे ये तो बताया, जो उठा के मुल्तान चले गए। मुल्तान के तो माशाल्लाह एक मखदूम फैमिली, एक गिलानी फैमिली और एक चौसा आम है, यही 3 चीजें मशहूर है मुल्तान की। तो आपको इनमें से कौन सी चीज पसंद थी जो आपने आईटी पार्क उठा के मुल्तान में बना दिया यार? बहरहाल 2-3 इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, मैंने जैसे देखें स्टार्ट से पहले कल कौन बोल रहा था? सईद भाई बोल रहे थे, तो पता नहीं क्या क्या बोल के बैठ गए। ये बोल रहे थे जी जो अच्छी चीजें होती हैं हम उस पर तारीफ नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते यार? आप अच्छे काम करें, हम तारीफ करेंगे। आपके अच्छे काम ही कम है भाई। सरदार शाह की जो रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस है, मैं कोई 2 बार फ्लोर पे खड़े होकर तारीफ कर चुका, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे। आपके अच्छे काम ही कम है, मसला ये तो कम काम होंगे तो कम तारीफ होगी। अब जबरदस्ती बैठ के मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाँ तारीफ मैं बता देता हूं कैसी है। सईद गनी साहब आज माशाल्लाह सूट बहुत अच्छा पहनकर आए हैं, टाई बहुत अच्छी लगाई भी, ना सिर्फ यही तारीफें रह गई है भाई। अगर आप लोग चाहते हो ये वाला करें तो ये तो नहीं कर सकते भाई। एक लिमिट है, हुदूद है, कयूद है, उसका ख्याल रखना होता है, हमें भी ख्याल रखना होता है। हम पॉलिटिकल लोग हैं और इस बात का पास रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। स्पीकर साहब एक इजाजत चाहिए होगी, मेरा चूंकि गला खराब है तो शायद कुछ देर बाद मुझे पानी की जरूरत पड़े, तो आप मुझे अलाउ करिएगा, मैं थोड़ा पानी पी लूं, बड़ी मेहरबानी। अगर शुगर में हो जाए तो चॉकलेट खा सकते हैं। नहीं चॉकलेट वाला नहीं भैया, अल्लाह का शुक्र है सब सही है। हाँ उसकी इजाजत वो देखा नहीं था ना, तो इसलिए इजाजत नहीं ली मैंने। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब मुकाबिले एहतराम मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी मैं कौमी असेंबली की स्पीच देख रहा था, और कौमी असेंबली की स्पीच में उन्होंने 2-3 बातें मेरी जमात को लेकर और अरकान, इनफैक्ट उनका जो स्टाइल था वो मुखातिब भी बिल्कुल ऐसे होकर वो कर रहे थे एमक्यूएम के अरकान की जानिब। तो उन्होंने 2-3 बातें कही, मैं उसका क्विकली मैं चाह रहा था कि अच्छा वो बात हमारे यहाँ के मिनिस्टर ये जाम खान शोरो साहब है ना, वो भी कर रहे थे, शेरवर भी उन्होंने टिका दिया था मुझ पर। तो
इरसा सिंध के पानी सिंध के पानी के साथ ज्यादती कर रहा है। ऐसा ही ना, 48% हमारी कमी है, ऐसा ही है। सिंध के पानी का हक, जो सिंध का हक है, वो मारा जा रहा है। अब मैं तमीद बांध रहा हूं, स्पीकर साहब समझिएगा। इरसा हमारे साथ कर रहा है ज्यादती। गैस लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग जो प्रोविंस है हमारा, वो सूबा सिंध है, सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है। सुई गैस हमें गैस नहीं दे रही है, ज्यादती। इलेक्ट्रिक की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, चाहे हैस्को हो, चाहे सेप्को हो, चाहे कि इलेक्ट्रिक हो, ज्यादती नहीं सुन रही ना। 16-16, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है शहरों में। मैं गांव कोट की क्या बात करूं, वहां तो 2-2 दिन लाइट नहीं होती है। बिल्कुल हकीकत पे सेप्को वाले होंगे यहां पे